हरियाणा एनसीबी जिंदाबाद। आप बोलो सर, हरियाणा एनसीबी जिंदाबाद। और मैं हरियाणा एनसीबी के प्रमुख एडीजीपी ओपी सिंह से भी अनुरोध करता हूं कि नशे का ब्लास्ट सिरसा शहर की एनसीबी ने आज नशे का इतना बड़ा नेटवर्क तोड़ा है, तो ये पूरी की पूरी टीम प्रशंसा के योग्य है। तो इन्हें प्रशंसा पत्र और कैश रिवॉर्ड देकर सम्मानित किया जाए। ये खाकी खाक कर देगी, नशा तस्करों को जलाकर राख कर देगी। कितनी भी कोशिश कर ले नशे के व्यापारियों, आपकी हर कोशिश सिरसा एनसीबी नापाक कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष शर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं फतेहाबाद के कोर्ट के अंदर। और आपको बता देते हैं कि हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख ओपी सिंह के नेतृत्व में जहां पर संपूर्ण हरियाणा की एनसीबी नशा तस्करों पर लगातार वार करती है, तो सिरसा की एनसीबी ने नशा तस्करों के अलावा नशे के व्यापारियों को भी धर दबोचा। आपको बता देते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जाकर इन व्यापारियों से कबूल करवाया गया कि ये नशा कहां से लेकर आते थे और कहां सप्लाई करते थे। तो कोरियर के द्वारा ये नशा बताया जा रहा है। रेलवे प्रशासन की यानी पार्सल वालों की इसमें लापरवाही भी सामने आ रही है। त्रिपुरा से चलकर यहाँ पर गांजे की सप्लाई हरियाणा के अंदर हो रही है और हरियाणा भी एक नशे का गढ़ बनता जा रहा है। तो हमारे साथ मौके पर मौजूद हरियाणा एनसीबी सिरसा यूनिट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर तरसेम सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नशे के व्यापारी आपके आगे बैठे हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, ये हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो हमारे डीजीपी ओपी सिंह के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसी के तहत हमारे डीजीपी साहब के आदेश है, कोई भी मुलजिम पकड़ते हो आप उसकी तह तक जाना है। उसी के आधार पे हमारी टीम एसआई महावीर सिंह और एएसआई गुरलाल सिंह के नेतृत्व में मुलजिमों का रिमांड लेके दिल्ली पहुंची। बदरपुर रेलवे स्टेशन असम से मार्फत ट्रेन नई दिल्ली पहुंचा था। हाँ, नई दिल्ली पर रेलवे स्टेशन पर आए हुए पार्सलों को चेक किया। जो ये पार्सल मिले हैं, एक बेड के पिछली साइड पार्ट होता है उसमें से मिले हैं। उस पार्सलों में से ये गांजा पत्ती भर के सप्लाई करते हैं। ऐसे तो सर हीरोइन जो चिट्टा ऐसे ही आते होंगे, तो इसमें रेलवे की लापरवाही भी सामने आ रहा है। इसमें रेलवे की हम लापरवाही तो नहीं कह सकते। क्या क्या कर रखवाया गया था सर रेलवे में, क्या माल है इनमें? ये घरेलू सामान जैसे बेड के ये जो सामान बरामद हुआ है, जो गांजा बरामद हुआ है, ये बेड के सराहने साइड 2 सराहने थे उसमें से बरामद हुए। 2 दिन पहले ही इन्हीं आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, उसमें भी इनसे 25 किलो के आसपास इन्हीं की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। 8 दिन का रिमांड दिया था जी, 2 ही दिन हुए अभी, तो रिमांड में इतना माल, 6 दिन बाकी पड़े अभी, तो और भी खुलासे हो सकते। ये माननीय कोर्ट से 2 दिन का रिमांड और बढ़ाया गया है। इसी के तहत हमारी हरियाणा एनसीबी की टीम जड़ तक पहुंची। कहां से गिरफ्तार किया गया था सर आरोपियों को बड़ोपल से गिरफ्तार किया गया था 24/12/24। इसमें हमारी जो एक टीम एएसआई सुखदेव सिंह के नेतृत्व में थी, उन्होंने अपनी टीम दल के साथ इन आरोपियों को पकड़ा। जो ये माल त्रिपुरा से मंगवाया गया था, वहां तक भी आपकी पुलिस टीम जाएगी सर? बिल्कुल जाएगी। इनका रिमांड लिया गया है। दौरान रिमांड और भी खुलासे होने की संभावना। लगातार इसी प्रकार रेड चलती रहेगी सर? बिल्कुल, हमारे डीजीपी साहब के कुशल नेतृत्व में ये टीम कार्रवाई करती रहेगी। तो ये तस्कर कहे, इनको व्यापारी कहे सर? ये तो व्यापारी है। इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी खेप जो बरामद हुई है, तो ये आम आदमी का काम नहीं है, ये एक थोक व्यापारियों का ही काम है। इन नशा तस्करों को हरियाणा एनसीबी की तरफ से क्या वार्निंग दी जाती है? इन तस्करों को हरियाणा एनसीबी की तरफ से यही वार्निंग है, या नशा बेचना छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको बता देते हैं कि हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सिरसा यूनिट के एएसआई सुखदेव सिंह, जो कुछ दिन पहले हेड कांस्टेबल के तौर पर जाने जाते थे, एएसआई सुखदेव सिंह एएसआई बनने के बाद में ये एक हम हरियाणा का एक बहुत बड़ा नशा तस्करों पर प्रहार नहीं, इसे हम ब्लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा से ट्रेन के माध्यम से आए हुए माल में और इस काम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर सिरसा यूनिट के हर एक छोटे से लेकर बड़े तक का मुलाजिम सराहनीय कार्य है और उनका सहयोग के कारण ये सफलता हासिल मिली। और जल्द ही जहां से सप्लाई होता था उसके ठिकानों पर भी रेड कर उसको भी ढा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुंचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे, जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष शर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी, सच्चाई खाकी की।